मूवी के शुरू में हम कार्ल नाम के एक रिटायर्ड डॉक्टर को देखते हैं जो बूढ़ा होने के साथ साथ गंजा भी था। इस वक्त वो एक वेबसाइट खोलकर अपने लिए एक रशियन खूबसूरत जवान लड़की ढूंढ रहा था ताकि उसके साथ शादी करने के बाद इसका बुढ़ापा आराम से कट सके। काफी लड़कियों के फोटो देखने के बाद उसे नीना नाम की एक औरत पसंद आ जाती है। नीना की एक बेटी भी थी जिसका नाम दासा था। उधर रशिया में नीना का हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट था जो इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। इसी वजह से नीना उसे छोड़कर के दूसरी शादी करने का फैसला करती है। यहाँ पर नीना फैसला करती है कि वो अपनी बेटी दासा को लेकर के हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी, लेकिन उसकी माँ और बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन नीना अपनी माँ और बहन की बातों को इग्नोर करके अपनी बेटी दासा को लेकर के अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है। जब ये अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो कार्ल नाम का वो गंजा इनका वेलकम करता है। घर जाते वक्त ये गंजा नीना से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो। फिर नीना जब उससे उसके ड्राइवर के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि ये बोल नहीं सकता, लेकिन मेरी सारी प्रॉपर्टी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। फिर थोड़ी देर बाद ये घर पहुँच जाते हैं। नीना इस गंजे के इतने बड़े घर को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये गंजा नीना को बताता है कि ये घर एक सुनसान और वीरान इलाके में बना हुआ है और यहाँ से करीब 20 माइल्स की दूरी तक तुम्हें कोई भी घर नजर नहीं आएगा। तभी दासा की नजर उस गूंगे ड्राइवर पर पड़ती है जो उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था। ये देख कर के दासा बुरी तरह से घबरा जाती है और उस गंजे से पूछती है कि अंकल क्या ये ड्राइवर भी तुम्हारे साथ ही रहता है? तब वो कहता है कि नहीं, ये तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। इसके बाद वो गंजा इन दोनों को अपने घर में लेकर के जाता है और अपनी नौकरानी मारिया से मिलवाता है। मारिया भी इन दोनों को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ पर नीना को इन दोनों को देख कर के डाउट होता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद ये गंजा दासा को उसका रूम दिखाता है। जब दासा अपने रूम में जाती है तभी उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसे देख कर के उसकी पैंट गीली हो गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुन कर के वो गंजा और नीना उसके रूम में आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। दरअसल वहाँ पर एक मिनी क्वीन रखी हुई थी, लेकिन दासा अपनी मोम को बताती है कि मैंने सच में यहाँ पर किसी औरत को देखा था। लेकिन नीना को तो यही लग रहा था कि शायद उसकी बेटी मिनी क्वीन को देख कर के ही डरी होगी। इसके बाद नीना एक बंद रूम देखती है तो उसके बारे में उस गंजे से पूछती है। तो वो गंजा बताता है कि ये मेरे बेटे का रूम था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उसके सारे ऑर्गन्स खराब होने लगे थे और इसी वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़ कर के चली गई। इस गंजे के घर में एक पावर आउटेज भी होता है। साथ ही इस गंजे ने नीना और दासा को एक रूम में जाने के लिए भी मना किया हुआ था। इसके बाद ये गंजा नीना को एक फोन भी देता है ताकि वो अपनी माँ और बहन से बात कर सके। इसके कुछ टाइम बाद नीना और इस गंजे की शादी होती है, जिसमें इस गंजे के बहुत सारे दोस्त भी आए हुए थे और नीना की तरफ से सिर्फ यूरी नाम का एक बूढ़ा आया हुआ था जो अमेरिका में ही रहता था। यहाँ पर यूरी इस गंजे से उसके क्लिनिक के बारे में पूछता है जहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई थी, लेकिन ये गंजा उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ साइन दिखाकर के दासा को डराने की कोशिश कर रही थी। इस फैमिली को देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग इनसे कुछ छुपा रहे हो। इसके बाद नीना अपने अंकल यूरी को बाहर छोड़ने के लिए जाती है। तब उसका अंकल उसे अलर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें संभल कर के रहना होगा। अब यूरी यहाँ से निकल जाता है। तभी हम उस गंजे के गूंगे ड्राइवर को देखते हैं जो पीछे से आकर के यूरी को टक्कर मार देता है, जिससे यूरी की गाड़ी में ही जलकर के दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद रात को नीना जब उस गंजे को ड्रग्स लेता हुआ देखती है तो उससे वजह पूछती है। तब वो गंजा कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए ड्रग्स लेने से अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तब नीना उससे कहती है कि तुम दासा से दूर रहना, क्योंकि उसे नशेड़ी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब ये गंजा उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन नीना मारिया से भी यही सवाल करती है। तब वो बताती है कि जब से इस गंजे के बेटे की मौत हुई है तब से इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया ताकि वो अपने बेटे की मौत का गम भुला सके। इसके बाद ये गंजा नीना से कहता है कि कल मॉर्निंग में मैं तुम्हें और दासा को हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर के जाऊंगा।
तब नीना उसे बताती है कि दासा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर जब सुबह ये गंजा नीना को हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाने वाला था, उससे पहले ये उसके घोड़े की साइडल तोड़ देता है। इसके बाद ये दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में मारिया दासा का ख्याल रख रही थी। वो दासा के ड्रिंक में कुछ नशीली दवाई मिलाकर के दे देती है। जब दासा उस ड्रिंक को पीती है तो उसे नशा चढ़ जाता है। तभी उसे अपने सामने वही आत्मा दिखाई देने लगती है, इसलिए वो डर कर के घर से बाहर भाग जाती है। उधर नीना के भी घोड़े का साइडल टूट गया था और वो भी गिर कर के बेहोश हो गई थी। फिर जब वो गंजा नीना के पास आकर के उसे चेक करता है तो देखता है कि वो अभी तक जिंदा थी। तब वो वहीं पर रखा हुआ एक पत्थर उठाता है और नीना को मारने की कोशिश करता है। इतने में ही हम दासा को देखते हैं जो भाग कर के यहाँ तक पहुँच गई थी। वो एक नदी में छलांग लगा देती है। वो गंजा इस चीज को देख कर के नीना को मारने से रुक गया था और दासा को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इस गंजे को नीना नहीं बल्कि दासा की जरूरत है। इसी बीच नीना को भी होश आ गया था। फिर ये गंजा इन दोनों को घर ले जाता है और इनका ट्रीटमेंट करता है। फिर रात को दासा अपनी मॉम नीना को बताती है कि मुझे वो घोस्ट फिर से दिखाई दिया था। वो मुझे अलर्ट करते हुए कह रहा था कि तुम अपनी मॉम को लेकर के यहाँ से चली जाओ, वरना ये टकला तुम दोनों को नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुँचा देगा। लेकिन नीना को अपनी बेटी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद नीना उस गंजे के पास आती है और पूछती है कि मैंने खुद साइडल जैक को तैयार किया था, आखिर वो टूट कैसे गया। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो नीना को उसके अंकल यूरी की मौत के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि कल रात को तुम्हारे अंकल की एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर के नीना बुरी तरह से घबरा जाती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि उसकी बेटी सच कह रही थी, यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर अगले दिन नीना जब नाश्ता बना रही होती है तभी उसे विंडो में से वो गूंगा ड्राइवर दिखाई देता है जो बाहर खड़ा था। नीना जब उसके पास जाती है तो वो कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि वो गूंगा था। फिर जब आधी रात को नीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो गंजा उसके बेड पर नहीं था। तब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। तभी नीना को उसी रूम में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जिसमें जाने से उस गंजे ने नीना और दासा को मना किया था। इसके बाद नीना मारिया को आवाज लगाती है। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आना भी बंद हो गई थी। इसके बाद दासा अपनी मॉम नीना को बताती है कि वो गंजा मेरे रूम में आया था और मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर के नीना का भी दिमाग खराब हो गया था। जब वो ये सारी बात अपनी माँ को बताने के लिए फोन करने लगती है तभी अचानक से उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद नीना उस गंजे से इस हरकत के बारे में पूछती है पर वो गंजा जल्दी में होने की वजह से बाद में बताने का कहकर के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम दासा को उस गूंगे ड्राइवर के साथ देखते हैं जो बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये दोनों साथ में बैठ कर के मूवी भी एंजॉय करते हैं। फिर जब वो गंजा वापस आता है और खाना खाने के लिए बैठता है तब नीना उससे पूछती है कि कल रात को वो दासा के रूम में क्यों गया था और उसे गलत तरीके से क्यों टच कर रहा था। तब वो झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तो ये चेक कर रहा था कि दासा का फीवर उतरा है या नहीं। लेकिन नीना को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो इस गंजे से कहती है कि मैं कल दासा को लेकर के यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर के इस गंजे का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर रखी हुई एक चीज उठा कर के नीना के सर पर मार देता है जिससे नीना बुरी तरह से जख्मी होकर के बेहोश हो गई थी। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बेसमेंट में बिना कपड़ों के पाती है। जब वो वहाँ पर छानबीन करती है तभी उसे एक एल्बम मिलती है जिसमें इस गंजे की उसकी पुरानी वाइफ के साथ फोटो थी। इस एल्बम को देख कर के नीना को समझ में आ जाता है कि इस गंजे ने मुझसे पहले भी कई औरतों से शादी की थी और ये उन्हीं औरतों से शादी करता है जिसके कोई लड़की हो। तभी यहाँ पर उसे एक ब्राइड की ड्रेस नजर आती है जो उसी लड़की की थी। नीना उन कपड़ों को पहन लेती है और सामने वाली दीवार को तोड़ने लगती है। तभी उसे एक लाश दिखाई देती है। ये उसी लड़की की थी जिससे उस गंजे ने नीना से पहले शादी की थी। अब नीना उस दीवार को तोड़कर के ऊपर आती है और उस गंजे पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन वो गंजा गन छीन करके उसी के हाथों पर शूट कर देता है जिससे नीना जख्मी होकर के फिर से बेहोश हो गई थी। जब नीना को होश आता है तो ये गंजा उसे बताता है कि मैंने इसलिए तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। इसके बाद वो नीना को एक रूम में लेकर के जाता है जहाँ पर उसकी बेटी दासा लेटी हुई थी। वो नीना को अपने बेटे से भी मिलवाता है
है जो कि जिंदा था। यहाँ पर ये गंजा नीना को सच्चाई बताते हुए कहता है कि असल में मैं दासा के ऑर्गन्स को निकालकर अपने बेटे की बॉडी में लगाना चाहता था। इसीलिए मैंने प्लान बनाया था कि मैं हॉर्स राइडिंग के दौरान तुम्हें नासा के रॉकेट में बिठा दूंगा, लेकिन दासा के वहाँ पर आ जाने की वजह से तुम्हारी जान बच गई। और दासा को नींद की दवा इसीलिए दी गई थी ताकि हम उसका ऑपरेशन कर सकें। और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए ही उन्हीं औरतों से शादी करता था जिनके पहले से ही कोई बच्चा हो, ताकि वो उनके ऑर्गन से निकाल करके अपने बेटे में लगा सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गूंगा ड्राइवर नीना को एक अलग रूम में ले जाता है, लेकिन वो उसके साथ कुछ गलत करता। इससे पहले ही मारिया आ जाती है और नीना को बचा लेती है। इसके बाद नीना उस ड्राइवर से कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। अब वो ड्राइवर फौरन दासा के रूम में जाता है और उसे उठा कर के यहाँ से ले जाने लगता है। तभी वो गंजा आ जाता है और ड्राइवर को गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद हम बहुत सारे डॉक्टर्स को देखते हैं जो यहाँ पर सर्जरी करने के लिए आ गए थे। वो जल्दी ही अपने काम को शुरू कर देते हैं। उधर नीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। वो उस ड्रग्स बॉक्स के पास पहुँचने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पहुँच पाती। लेकिन तभी हम एक आत्मा को देखते हैं जो उस रूम में आकर के उस ड्रग्स बॉक्स को उसके पास गिरा देती है। अब नीना बहुत सारा ड्रग्स खा लेती है जिससे उसमें बहुत ताकत आ गई थी। अब किसी का बाप भी उसकी बेटी को नहीं मार सकता था। वो इतना खतरनाक हमला करती है कि एक एक करके उन डॉक्टरों की माँ बहन एक कर देती है। सभी को नासा के रॉकेट में बिठाकर आखिरकार उसने अपनी बेटी को बचा लिया था। और इस काम में एक आत्मा ने उसकी मदद की थी और वो आत्मा उस गंजे की पिछली वाइफ की थी। फिर आखिरी सीन में हम यहाँ पर बहुत सारी पुलिस को आता हुआ देखते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द रशियन ब्राइड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।